आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप और हत्या हुई बेटी की उनके परिवार के लोगों ने स्पष्ट तरीके से माता पिता ने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के तहत चल रहा है वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सत्य को दबाओ, किसी प्रकार से सबूत को मिटाओ और बेटी के नहीं बलात्कारी के साथ खड़े हो जाओ। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी कब इस्तीफा देंगी। परंतु इस्तीफा देने के बदले हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार लगातार जो भी इस पर आवाज़ उठा रहा है, कोलकाता पुलिस उसे नोटिस दे रही है, धमकी दे रही है। ममता बनर्जी की तरफ से डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया, फिर वो ट्रांसफ़र ऑर्डर रुक गया। उसके बाद हमने देखा है कि डॉक्टर्स को पुलिस समन कर रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के सांसद सुखेंदु रॉय ने क्योंकि प्रिंसिपल पर और कमिश्नर पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाए तो उनको भी समन कर दिया गया। शांतनु सेन नाम के इनके एक पूर्व सांसद को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी दीदी नहीं, ये ईदी अमीन की तरह काम कर रही है और टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। किस लिए? बलात्कारियों को बचाने के लिए इस प्रकार की तानाशाही रवैये का और इस प्रकार से आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। और जो पेरेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं दिया, इंक्वायरी में बाधा बनने का काम सरकार ने किया और जिस प्रकार से क्रेमेटोरियम में जो बेटी का शव था उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की चेष्टा की गई, इससे साफ साबित होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और कवर अप करने में एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, अब सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पर सवाल ये बनता है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इंडिया अलायंस के तमाम नेता अब भी चुप है। ना वो पीड़िता के परिवार के पास जा रहे हैं, ना वो इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल देना ये साफ संकेत है कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी कारगुजारियों पर, उसके वे ऑफ फंक्शनिंग पर कोई भरोसा नहीं बचा। हाई कोर्ट ने कहा था एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को जब प्रिंसिपल दबाने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे प्रिंसिपल को आपने प्रमोट किया। हाई कोर्ट ने पुलिस के रोल पर बहुत संदिग्धता उठाई। हाई कोर्ट ने बताया किस प्रकार से 5 से 7 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करवाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रहा है। परंतु ममता बनर्जी कब संज्ञान लेंगी? वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पर उतरने का ड्रामा कर रही हैं। आज धरने पर उतरने का ड्रामा नहीं, आज इस्तीफा देना है और इस्तीफा देकर बताना है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश क्यों की गई। पर दुख की बात है कि इंडिया अलायंस के कोई भी नेतागण, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी, कोई भी इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद, जिसमें माता पिताओं ने भी बोला है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, जिसमें डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे।